नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर। सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं, आज ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगा या होने वाला होगा या हो गया होगा जब तक आप वीडियो देख रहे होगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, CCC मान्य है या नहीं है। ठीक है, बिना पैट के यहाँ आवेदन कर सकते हैं, किन बच्चों को आवेदन करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, क्या कट ऑफ रहता है, कैसा सिलेक्शन प्रक्रिया होती है, सारी बात हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो चलिए मिलकर हम सब लोग समझते हैं क्या है। देखिए सबसे पहला मैं जो नोटिफिकेशन बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ स्टेनोग्राफर का। ये आपका स्टेनोग्राफर का है, जिसमें आपको स्टेनोग्राफर में दे रखा है, ऐड कर रखा है यहाँ पर पूरा। यहाँ दो प्रकार के स्टेनोग्राफर हैं, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। इसमें 4 अक्टूबर से आपका इवेंटुअल टाइमलाइन और 24 अक्टूबर तक आपका दिया गया है। 25 अक्टूबर 2024 जो है आपकी लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एप्लीकेशन फीस। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी। यहाँ पर फीस की अगर बात करें तो बेटा यहाँ पर देखिए जनरल और आपका OBC वालों के लिए 950 रुपये फीस जा रही है, और EWS और यूपी के जो है EWS उनको जो है 850 रुपये जा रहे हैं, और SC ST और अदर जो हैं मतलब जो और है मतलब यूपी में जो SC ST थोड़े अदर नहीं, उन्हें 750 रुपये जा रहे हैं। ठीक है भाई, ये तो हो गई हमारी फीस। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा जल्दी समझेंगे। ये डेट हो चुकी है आपकी, ये पूरा हो चुका है यहाँ से नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसमें जो आपके स्टेज होंगे वो स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा। यानी कि स्टेज 1 होगा, स्टेज 1 में क्या होगा, ऑफलाइन OMR शीट बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी स्टेज 1 में शॉर्ट लिस्ट होंगे बच्चे, उनका स्टेज 2 होगा, और उसमें क्या होगा, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा और स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। ठीक है भाई, तो इसमें मैं टाइपिंग भी बताऊँगा, टोटल बात करूँगा। ठीक है, डिटेल में समझेंगे। इसके आगे अगर हम बात करें टॉपिक 1 में आपका ऑनलाइन आवेदन हो गया। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो है आप ये देखिए, ये आपका है डिटेल, क्या क्या आपकी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, यहाँ पर सारी चीज़ आ चुकी हैं। तो देखिए इवेंट क्वालिफिकेशन में आपको 80 वर्ड पर मिनट जो है आपको चाहिए शॉर्ट हैंड हिंदी में, 30 अंक की। यहाँ मैं पूरी चीज़ बता रहा हूँ। देखिए यह ग्रेड पे 2800 है, 583 टोटल है, जिसमें 517 हिंदी की हैं, 66 जो है स्टेनोग्राफी इंग्लिश की हैं। ग्रेड 3 होता है, कैटेगरी C होता है। 80 पर वर्ड हिंदी का चाहिए आपको शॉर्ट हैंड, और 30 मिनट की, ये 5 मिनट का होता है डिडक्शन। ठीक है, ये टाइपिंग जो होगी आपको 10 मिनट की होगी। ठीक है, और हिंदी की जो होगी वो 25 की होगी। ठीक है, ये देखो हिंदी इंग्लिश आपका दे रखा है, तो ये आपकी 5-5 मिनट 10-10 मिनट की होंगी। यहाँ पर CCC आपको चाहिए नेलेट का, CCC चाहिए आपको नेलेट का। अगर आपके पास CCC नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आगे आ जाते हैं। यहाँ पर आपकी जो चाहिए टाइपिंग चाहिए पूरी टाइपिंग, यहाँ पर 30-25 की चाहिए, 30 की 25 की हिंदी इंग्लिश। ठीक है, और आपको डोएक सोसाइटी का चाहिए, 100 की आपकी स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड लिखने की, और उसकी जो है हिंदी टाइपिंग जो इंग्लिश टाइपिंग चाहिए 40 की, मतलब ऐसा दिया गया है। ठीक है, आपके लिए जो है 30 मिनट यहाँ मिलते हैं, 30 मिनट यहाँ मिलते हैं शॉर्ट हैंड करने के लिए, और 10 मिनट और 10 मिनट की टाइपिंग यहाँ मिलती है। ठीक है, और इससे आगे बात करते हैं। चलिए और आगे कैटेगरी जो है वो क्या है आपका, ये आरक्षण है। शेड्यूल कास्ट जो है उसे 21% आरक्षण होता है, शेड्यूल ट्राइब जो होता है उसका 2% होता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं वो 27 होती हैं, इकोनॉमी वर्कर्स सेक्शन जो होता है EWS जिसे बोलते हैं 10 होता है, और काफ़ी जनरल होता है सर। वुमेन में 20% होता है, इंडिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर 2% होता है, एक्स सर्विसमैन 5% होता है, फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं 4%, और स्पोर्ट्समैन 1%। ठीक है भाई, इससे आगे अगर बात करते हैं, और कोई ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, आगे बात करते हैं। ये आपकी क्वालिफिकेशन हो जाएगी, आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए दोनों में, यानी कि स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए इंग्लिश के लिए CCC होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ये आपको हो जाएगा। यहाँ से आगे आपके 18 से 40 वर्ष एज होनी चाहिए। अब एज की जो गणना है वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, तो आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कहने का मतलब ये है, तो 18 से 40 वर्ष आपका होनी चाहिए एज। ठीक है, एज लिमिट आपकी ये है। आगे इसमें एक और आरक्षण, वो तो सबको पता है क्या क्या आरक्षण मिलता है, भारतीय होने चाहिए हो, कोई बात नहीं है। और आगे आ जाते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड में कुछ है नहीं ऐसा। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं आपके सिलेबस। तो मेरे प्यारे बच्चों सिलेबस में समझ, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए हिंदी है, इंग्लिश है, जनरल स्टडीज़ है और मैथमेटिक्स है। इसके 25 क्वेश्चन आते हैं, इसके 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। 100 नंबर होते हैं, 100 ही क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का टाइम होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है,
फिर 25 की हिंदी होगी 10 मिनट की, 25 की आपकी होगी आपकी ये भी 10 मिनट की होगी। आउट ऑफ 25 यानी कि 25 मार्क की है, 50 नंबर की आपकी हो जाएगी। और 25 की हिंदी और 25 की 10 मिनट की टाइपिंग होगी, 10 मिनट की टाइपिंग होगी। ठीक है भैया। 50 नंबर की शॉर्ट हैंड होगी। देखिए नंबर की क्या होगी, 50 नंबर की शॉर्ट हैंड होगी स्टेज 2 में, 50 नंबर की शॉर्ट हैंड होगी। हिंदी वालों को 80 की चाहिए और अंग्रेजी वालों को 100 की चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके आगे अगर हम बात करें तो स्टेज 1 रिटन एग्जाम होगा, स्टेज 2 जो होगा पार्ट 1 होगा आपका टाइपिंग 250 शब्द और 300 शब्द, वही बात आ चुकी है। और पार्ट बी में जो होगा 400 वर्ड आपके हिंदी के, ठीक है, और 500 वर्ड जो है अंग्रेजी के होने चाहिए आपके। ठीक है। इसके बाद जो आपकी कंडीशन है इसमें और कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। रिटन टेस्ट जो होगा वो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। ठीक है। स्टेज 2 में क्या होगा, देखिए एक मिस्टेक होने पर आपका 0.1 मार्क कट जाएगा। ये एरर है। एक मिस्टेक जो होती है इतने मार्क की होती है। ठीक है। एरर किसमें, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश टाइपिंग में। और हिंदी टाइपिंग में जो होती है वैल्यू एरर जो होती है वो 1 मार्क की होती है, एक एरर। इस तरीके से इसमें एरर काउंट होती है। तो एरर काउंट करना भी आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपका एरर काउंट होती है। ठीक है। ईच मिस्टेक आपकी अगर एक मिस्टेक होती है तो आपका 0.1 नंबर खत्म हो जाएगा, यानी कि 10 मिस्टेक पर 1 नंबर आपका जो है खत्म, 10 मिस्टेक पे 1 नंबर आपका खत्म। इस तरीके से होता है। शॉर्ट हैंड में एरर में भी यही है, शॉर्ट हैंड टेस्ट में भी एरर यही है, एक मिस्टेक पे 1 नंबर खत्म। ठीक है। और हिंदी में एक मिस्टेक पर 1.25 मार्क्स। ठीक है। एरर क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से। चलिए आप आगे बात करते हैं। आगे बस इतना ही था, और तो कुछ इसमें ऐसा है नहीं, और तो आपका इसमें कुछ है नहीं स्टेनोग्राफर में। ठीक है। यही हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस। अब इसी के तरीके से अब आगे चलते हैं। आगे हम लेके जाते हैं दूसरा जो स्टेज है वो आपका 2 में। ठीक है। आपका 2 देख लेते हैं जो क्लर्क का है आपके लिए। ठीक है भैया। जो क्लर्क है, क्लर्क में भी आपको यही देख लेना है। मैं सारी चीज़ें बता के चलूँगा। क्लर्क में देखिए पूरा यही है। ठीक है। यहाँ बहुत ज़रूरी है। देखिए भैया यहाँ पर सीधी सीधी बात है, ऑनलाइन वही होना है 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक। यहाँ फीस देख लीजिए 850 है OBC, 750 रुपये EWS और 650 रुपये SC/ST। ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो 26 से 28 जो होगा करेक्शन हो सकता है, 26 से 27 तक करेक्शन हो सकता है। आपकी वेबसाइट ये चलेगी। यहाँ पर आपका OMR सीट होगा, पहला पेपर टेस्ट होगा, फिर दूसरा जो होगा टाइपिंग होगी। इसी से आपको जो है सिलेक्शन होना है। ठीक है। आ जाते हैं आगे ग्रेड उरेड की बात आगे करते हैं। ये आपका आया था 992 जो पोस्ट हैं, 992 पोस्ट जो है वो किसकी हैं, 992 पोस्ट जो है वो जूनियर असिस्टेंट की हैं कैटेगरी सी। इसमें आपको क्या चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए, SSS चाहिए। ठीक है। 25 हिंदी की टाइपिंग चाहिए और 30 अंग्रेजी की टाइपिंग चाहिए, दोनों ही टाइपिंग होनी होती हैं। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं दूसरा। यहाँ पर पैड अप्रेंटिस की पोस्ट है। अब पैड अप्रेंटिस की पोस्ट 122 है। ठीक है। यहाँ पर 900 ग्रेड पे है, 1900 ग्रेड पे है। यहाँ पर इंटरमीडिएट SSS चाहिए, नीलिट का डोएक 25 नंबर और आपका हिंदी में, मतलब हिंदी में 25 और 30 चाहिए, अंग्रेजी में चाहिए। ठीक है। जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है। आरक्षण वही रहेगा जो पीछे स्टेनो में रहा है, सेम आरक्षण रहेगा। ठीक है। सिलेबस की अगर बात करें, काउंट एरर की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ डोएक सोसाइटी का चालू होगा। अब देखिए पेड अप्रेंटिस में क्या क्या चलेगा। इसमें आपके इंटरमीडिएट नहीं, जो डोएक सोसाइटी से आपका बना होना चाहिए, ये आपका चाहिए। ठीक है। एज लिमिट 18 से 40 साल होनी चाहिए। ठीक है। एज में वही आरक्षण 5 साल, 3 साल, 2 साल ऐसा मिलेगा, 15 साल इस तरीके का आरक्षण मिलेगा। आगे बात करते हैं तो फिजिकल स्ट्रेंथ इसमें कुछ होता नहीं है। आगे बात कर रहे हैं सिलेबस का, सिलेबस और मेथड। सिलेबस वही है आपका। यहाँ देखिए 100 नंबर का तो होगा आपका एग्ज़ाम, 100 नंबर का एग्ज़ाम और 50 नंबर की होगी आपकी टाइपिंग। 10 नंबर आपको चाहिए पास होने में प्रत्येक टाइपिंग में, 25 में से 10, 25 में पास होने के लिए। फिर फाइनल मेरिट, यहाँ 25 क्वेश्चन हिंदी का आएंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का आएंगे, 25 क्वेश्चन GS का आएंगे, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आएंगे। ठीक है। यहाँ पर 25 नंबर की 25 की स्पीड हिंदी की होनी चाहिए, 30 की स्पीड है, 10 मिनट की टाइपिंग है, 10 मिनट की आपकी टाइपिंग है। ये आप करिए यहाँ से। यहाँ पर नो निगेटिव मार्किंग होगी, 100 नंबर होंगे, 100 अंक होंगे, 100 प्रश्न होंगे, 90 मिनट होंगे, 1.5 घंटे का समय होगा बेटा। ठीक है। इससे आगे अगर बात करें तो एरर काउंट और देख लेते हैं। इसमें एरर काउंट जो है किस तरीके से किया गया है। इसमें जो एरर काउंट किया गया है ये किस तरीके से किया गया, 1 नंबर 1 पर होगा। ये देखिए एरर, इसमें क्या है कि जब आप एरर काउंट करेंगे, देखिए क्या समझिए, अगर आपने एक मिस्टेक करी तो आपका इतने नंबर चले जाएंगे। ठीक है। हिंदी में अगर एक मिस्टेक करी तो 1, तो अगर मान लीजिए आपने 10 मिस्टेक करी तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 0.1 को 10 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 नंबर। तो 10 एरर पर 1 नंबर कट जाएगा, 10 एरर पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है। ये आपका हो जाएगा।
ठीक है, तो इतना आपका यहाँ से आ जाएगा। और शब्द भी यही होते हैं, अगर आप 10 शब्द कम छापते हो, जैसा 200 शब्द छापे आपने, कितने शब्द छापे, 200 शब्द छापे, तो आपके 50 शब्द कम रह गए, तो 5 अंक तो ये हो गए। इसमें भी 10 गलती हो गई तो 1 नंबर ये हो गया, 1 नंबर हो गया, तो 6 नंबर कम हो गए आपके। इस तरीके से ये बनता है। तो एरर मैंने बता दिया कैसे काउंट होते हैं, कैसे नंबर कटते हैं आपके, ये हो चुके हैं। इसमें और कोई चीज़ ऐसी नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं तीसरी बात पर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, डिटेल वाले में, इसमें 4 में। ठीक है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट है ये देखिए, ये भी इसका ऑफिशियल ही है। चलिए, यहाँ पर भी आपकी सेम बात है। यहाँ फीस में थोड़ा चेंज दिया गया, ग्रुप डी है, ग्रुप डी है। ठीक है, और आपका 4 से 24 तक है, 25 में आपका करेक्ट वो चाहिए आपकी फीस सबमिट। 800 रुपये OBC जनरल, EWS 700 रुपये और 600 रुपये आपके SC ST। ठीक है भैया, यहाँ पर और आपके जो आपका करेक्शन होगा 26-27 में होगा। ठीक है, और 2 स्टेज होंगे इसमें। दोनों स्टेज में क्या होगा आपका, दोनों स्टेज जो होंगे आपके क्या होगी, OMR सीट होंगे दोनों में, दोनों का OMR सीट होगा और कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, दोनों में 100 नंबर के प्रश्न होंगे, 100 नंबर के पेपर होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या क्या पोस्ट हैं। देखिए, ये पूरी पोस्ट आपके सामने आ चुकी हैं, ये पूरी पोस्ट आपके सामने आ चुकी है भैया। ये ट्यूबवेल ऑपरेटर है, कम इलेक्ट्रिकल, कैटेगरी डी है। इसमें 5200 से लेकर 2800 ग्रेड पे जूनियर हाई स्कूल चाहिए, क्लास 3rd जिसे कहते हैं, 1 ईयर सर्टिफिकेट फॉर ITI का होना चाहिए। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं प्रोसेस सर्वर कैटेगरी डी का, 5200 से लेकर 20,200, 1800 ग्रेड पे प्रोसेस सर्वर के लिए पास होना चाहिए हाई स्कूल, यानी कि 10वीं। ठीक है, 10वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर टोटल 1639 पोस्ट है। ऑर्डिनरी पियोन, ऑफिस पियोन, ठीक है, आपके पूरे जो हैं यहाँ पर 5200 1800 ग्रेड पे है। जूनियर हाई स्कूल यानी कि 8वीं चाहिए। ठीक है, आगे बात करें चौकीदार, वाटरमैन, इन सब के लिए जो है कितने चाहिए आपको, इनके लिए भी 8वीं चाहिए। इसकी फिक्स्ड है सैलरी 6000 रुपये। क्या है, ये स्वीपर है। ठीक है, और इसके लिए आपकी 6ठी क्लास चाहिए केवल। क्या चाहिए, केवल कक्षा 6। ठीक है, इससे आगे अगर हम सिलेबस की बात करें, यहाँ पर आरक्षण वही रहेगा, सब में आरक्षण सेम रहता है। ठीक है, सिलेबस पर आ जाते हैं सीधे। एज 18 से 40 रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आते हैं सिलेबस के ऊपर। देखिए, सिलेबस दोनों चीज़ों का सेम है। सिलेबस देखो, आपका स्टेज 1 आपकी हो जाएगी 90 मिनट, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 25 इसके रहते हैं, 25 इसके रहेंगे, 25 इसके, 25 के नेगेटिव मार्किंग रहेंगे, 100 मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, जो बच्चे यहाँ से क्वालिफाई होंगे फिर स्टेज 2 देंगे, इसमें भी सेम ही है। ठीक है, तो मेरिट जो लगती है फिर इस पर लगती है। ठीक है भैया, तो ये जो है आपका नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, यहाँ पर है नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होंगे आपके पेपर। ठीक है भाई, आपका जो पार्ट आपका जो होगा सिलेक्शन जो होगा वो आपका स्टेज 1 स्टेज 2 पर होगा। स्टेज 1 स्टेज 2 रिटन एग्जाम दोनों पर होगा। ठीक है, जो क्वालिफाई करेगा दोनों उसी पर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ से चलिए, और तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ है नहीं। ठीक है, खास जो बताने की हो। ठीक है, चलो इसमें भी एरर काउंट कैसे होगा। ठीक है, इसमें कैसे काउंट होगा एरर, सेलेक्ट 1 करेक्ट आंसर, एक आंसर दिया गया, इसमें करेक्ट आंसर नहीं दिया गया, नो नेगेटिव मार्किंग है, पूरा दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस और कुछ नहीं। इसमें आपके आगे सिलेक्शन है। ठीक है, तो ये था आपका डिटेल। तो प्यारे बच्चों, इसमें वो लोग भर सकते हैं जिनके पास स्टेनो के लिए और क्लर्क के लिए, तो वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास SSC है। ठीक है, और पैट दिया हो या नहीं दिया हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पैट से भर्ती नहीं निकलती है। 40 दिन आपके पास है, इसका एग्ज़ाम हो जाएगा आपका नवंबर लास्ट, दिसंबर के शुरू में। कट ऑफ में एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो, और ऑफिशियल भी आ चुका है, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो अपने जो है जल्द से जल्द जो है अपना फॉर्म को ऑनलाइन कर दें। अगर कोई भी बात अगर आपके मन में चलती है तो कमेंट्स करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। और टाइपिंग में जो चाहिए मैं वो बता देता हूँ, टाइपिंग में जो चाहिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो टाइपिंग में जो चाहिए बेटा, टाइपिंग जो चाहिए वो इंस्क्रिप्ट पर चाहिए। किस पर चाहिए, इंस्क्रिप्ट पर चाहिए, मंगल फॉन्ट में इंस्क्रिप्ट चाहिए। ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी होती है। चलिए, तो मिलते हैं अपने नए अपडेट नई जानकारी पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।